एक पॉलिटिशियन जो पार्लियामेंट में भी पॉपुलर होता है और साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी। सबसे पहले समझते हैं कि राघव चड्ढा आखिर एक सीरियस नेता है या फिर सोशल मीडिया आर्टिस्ट। उससे पहले उनका रोल समझना पड़ेगा। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के की लीडर हैं। बहुत ही यंग फेस हमारे सामने है, क्योंकि सालों तक हम चाहते थे कि यंग लीडर्स हमारे सामने आए, तो वो पॉपुलर भी होते गए। अगर हम देखें तो वह राज्यसभा में एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसके साथ साथ अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी लीडर थे। डिप्टी लीडर वैसे तो पार्लियामेंट के अंदर कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं होती है, बल्कि एक पार्टी के अंदर पोस्ट होती है, जैसे कि लीडर, उसके बाद डिप्टी लीडर। अब डिप्टी लीडर का रोल क्या होता है? देखिए, पार्लियामेंट में जब भी डिबेट्स होते हैं, चाहे फिर वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, तो कुछ मुद्दे डिसाइड किए जाते हैं कि किन मुद्दों पर डिबेट्स होनी है। तो उन मुद्दों को चूज करना, अपने पॉइंट्स पार्लियामेंट में स्पीकर के सामने और असेंबली के बाकी सदस्यों के सामने क्लियर रखना, यही राघव चड्ढा की खासियत थी। क्लियर पॉइंट्स, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस, वेल ड्रेस अप और सबसे ज्यादा जेंजी ओरिएंटेड पॉइंट्स को सामने लाना, ताकि यूथ उनसे ज्यादा इंप्रेस हो। अगर हम बैकग्राउंड देखें तो राघव चड्ढा का कोई भी पॉलिटिशियन बैकग्राउंड है नहीं। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। एंटी करप्शन मूवमेंट में वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनते और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के काफी क्लोज होते गए और आम आदमी पार्टी के जितने बड़े लीडर्स थे उनके बराबर खड़े होने लगे। देखिए, जब भी कोई यंग नेता सामने आता है तो उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं होता है पार्टी में की लीडरशिप होल्ड करना। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटा करके उसकी जगह अशोक मित्तल को रख दिया गया है। देखिए, एक ऐसे लीडर जो कि ग्रास रूट लेवल से उठकर आए, एजुकेटेड है, स्मार्ट है, यंग है, तो चैलेंजेस तो उनके सामने रहे ही होंगे। अब हो क्या रहा था, हमारी फीड्स में अचानक से उनकी जितनी रील्स हैं वो फ्लड होने लगी, मार्केट में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। सबसे मेन पॉइंट, जब भी आप उनका कंटेंट देखेंगे तो उनके कंटेंट पे खासियत है, डेटा ओरिएंटेड कंटेंट है। आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, फैक्ट्स के साथ साथ वो इमोशनली टची पंच लाइन्स का यूज करें। इसके साथ साथ उनका ड्रेसअप बहुत अच्छा है, राइट? बिल्कुल युद्ध के माइंडसेट पर बेस्ड है वो डेटा। अपने पॉइंट्स को इस तरीके से इमोशनली बैलेंस करके रखा जा रहा है कि जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, वो अट्रैक्ट होती जा रही थी। शेयरेबल कंटेंट है। जब आप उनकी रील्स देखेंगे तो उसके पीछे पंजाबी बैकग्राउंड होता है, वो खुद पंजाबी है, पंजाबी बैकग्राउंड होता है, पंजाबी म्यूजिक कितना ज्यादा उठ रहा है ये हमें पता है, राइट? तो अब क्या होने लगा कि मार्केट में वो फ्लड होने लग गया, स्मार्ट नेता नजर आने लग गए। तो क्वेश्चन सबका ये उठने लगा कि आखिर ये सीरियस नेता है भाई, या फिर वो एक पावर पैकेज्ड पॉलिटिशियन है जो हमें कंटेंट के थ्रू सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं। अब ये एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है या फिर मैनिपुलेशन? क्योंकि एक साइड कह रहा है कि ही इज अ पॉजिटिव पॉलिटिशियन, वहीं दूसरा साइड कहने लग गया कि ये पावर पैच्ड कंटेंट स्ट्रैटेजी है जो वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, राइट? अब होता क्या है, एक सबसे अच्छा बैकग्राउंड जो उनका साथ देता है वो है परिणीति चोपड़ा। उनकी जो शादी है वो एक बॉलीवुड स्टार से हुई। तो अब से वो एक पॉलिटिशियन नहीं रहे, वो एक स्टार पॉलिटिशियन बन गए जिसका पॉपुलैरिटी में बहुत सपोर्ट उनको मिला है। टसल जब शुरू होती है, देखिए आम आदमी पार्टी में एक यंग नेता जैसे ही उभरता है लोगों की नजरों में तो खटक नहीं लगेगा। टसल जब शुरू हुई, जब अरविंद केजरीवाल को लिकर के केस में अरेस्ट किया गया, राइट? जब उस केस में अरेस्ट किया गया तब राघव चड्ढा कहाँ थे? तब राघव चड्ढा लंदन में थे। उनका रीजन उन्होंने ये दिया है कि वो एक आई सर्जरी में बिजी थे। हालांकि उनकी कई पोस्ट सामने आई जिसमें वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शंस के टाइम पर वो गायब थे, राइट? तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे आम आदमी पार्टी के। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब राघव चड्ढा वहां पर प्रेजेंट नहीं थे और वहीं से उनकी टसल जो है वो शुरू हुई, राइट? अब जैसे ही वो पॉपुलर होने लग गए तो बड़े लीडर्स ने उस पर सवाल उठाया होगा। क्वेश्चन आज के समय पर जनता के बीच में ये आ रहा है कि क्या राघव चड्ढा दूसरी पार्टीज ज्वाइन करने वाले? क्योंकि सब कहते हैं भाई वो लीडर तो बहुत अच्छा है, राइट, लेकिन पार्टी गलत है। देखो, इन सब चीजों को जज करना हमारा बिल्कुल काम नहीं है। हमें जो जज करना है वो ये करना है कि क्या वो कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट है या एक सीरियस नेता है। क्योंकि देखिए, कंटेंट डिसाइड नहीं करता कि वो पॉलिटिशियन कैसे है, उनका इंटेंट डिसाइड करता है कि वो पॉलिटिशियन कैसे हैं। उन्होंने जो वो मुद्दे रखे वो बहुत ही बढ़िया मुद्दे हैं। हम सालों से चाहते थे कि हमारे देश में एक युवा नेता हो जो एक्चुअल पॉइंट्स पर बात करे, और वो बखूबी उसको कर रहे थे। करने के साथ साथ वो बखूबी दुनिया को दिखा भी रहे थे,
राइट? तो अब हमें ये सोचना है कि आखिर उन क्वेश्चंस पर काम हो रहा है नहीं, उनका रिजल्ट आ रहा है नहीं। अपोजिशन के नेता है तो काम तो स्लो ही होगा, लेकिन जजमेंट बना लेना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट विल बी रॉन्ग। इस पूरी कहानी में आपकी क्या राय, ये मैं सुनना चाहूंगी कमेंट सेशन में। ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो करें तन्वी इनसाइट्स।